या हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। मैं सुनील कुमार अब आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं गणित की सभी चैप्टर का बारी बारी से वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। आप 10वीं क्लास के बोर्ड की तैयारी कर रहे हों तो मेरे यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको मिल सके मेरा वीडियो और पहुंच सके नोटिफिकेशन, ताकि आप भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आज मैं बारी बारी से मैथ के सभी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति जो 10वीं कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चैप्टर है। आज इसी के बारे में हम सबको बताने जा रहा हूं। और त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हम लिखेंगे तो शाब्दिक अर्थ होगा तीन कोणों वाला माप, तीन कोणों वाला ज्यामितीय माप। तो तीन कोणों वाला ज्यामितीय माप को हम क्या कहेंगे? तो त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण किसमें होता है? तो यह होता है त्रिभुज में, यह होता है त्रिभुज में। इसको हम कहते हैं त्रिभुज, जिसमें तीन कोण से मिलकर के बना और तीन को भुजा भी होगा। यानी कि त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करेंगे तो त्रिभुज का अध्ययन करेंगे और त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच के संबंध को अध्ययन करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति का यदि हम फॉर्मूला शुद्ध जानेंगे, परिभाषा बोलेंगे तो त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं की माप और उसके कोनों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं की माप और उसके कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में बताया कि तीन कोणों से बने ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करना है, तो इसलिए तीन कोणों से बनी आकृति त्रिभुज होता है। और त्रिभुज, अब इसमें हम सब त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी त्रिभुज रहेगा उसको हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें अध्ययन समकोण त्रिभुज नहीं किया जाता है। जैसे दूसरा भी समबाहु भी रहेगा, विषमबाहु भी त्रिभुज रहेगा, तो उसको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है और तब फिर समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उसका अध्ययन हम करेंगे। तो अब हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है, अब पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमको जानना होगा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण
समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो वैसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम बताया भी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि इस प्रकार से हम बनाएंगे। 90 डिग्री मतलब होता है सीधा लंब। इस प्रकार से मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, माना कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है। B समकोण मतलब B है 90 डिग्री। कोण B कितना है, 90 डिग्री। कोण B को मान लिया है 90 डिग्री। तो बाकी एक दो और कोण है, एक A और एक कोण B, यानी कि बाकी जब B 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोण, कोण A और कोण B क्या हो गया, न्यून कोण होगा। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोण न्यून कोण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। और इसलिए वो अकेले भी 90 डिग्री हो गया तो बाकी ए और बी कितना होगा, न्यून कोण होगा। अब त्रिभुज समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है। तीन भुजा में एक होता है लंब, तीन भुजा में एक होता है लंब, एक होता है कर्ण और एक होगा आधार। समकोण त्रिभुज की तीन भुजा, एक लंब होता है, कर्ण होता है और एक होता है आधार। तो अब लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हमको पहचानना आना चाहिए। अब इसमें देखिए B 90 डिग्री था, बाकी दो कोण A और C न्यून कोण हो गया। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीन भुजा जिसमें एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक क्या होता है, आधार। एक लंब होगा, एक कर्ण होगा और एक होगा आधार। तो लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे। सबसे पहले हमको ये पहचानने आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे, तो तीनों भुजाओं के बीच हम मापों और कोणों के बीच के संबंध को पढ़ेंगे। और जब तक हमको ये नहीं पहचानने आएगा कि तीनों भुजा में कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है, तब तक हमसे एक भी मैच नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान से समझिए, हम बताने जा रहे हैं कि किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे और किसको आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तो एक कर्ण है। कर्ण किसको कहेंगे, तो कर्ण हम उसको कहते हैं जो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हो। 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री सामने कौन है, तो ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यानी कि 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा जो होगा उसको हम कर्ण कहेंगे। इसका और एक और परिभाषा हो सकता है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण कहेंगे। इससे दोनों से बड़ा कौन है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब बाकी अब दो भुजा बची है, कर्ण तो पहचानने आ जाएगा कि जो समकोण के सामने की भुजा होगा उसको हम कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाएगा। ठीक है, बाकी अब दो भुजा बच गया, एक बच गया कौन, लंब और एक आधार। तो लंब और आधार बदलता है, परिस्थिति के अनुसार लंब और आधार क्या होंगे, चेंज होंगे, बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोण A के लिए कहेंगे, कोण A के लिए, कोण A के लिए, तो इसके लिए लंब दूसरा होगा, इसके लिए आधार दूसरा होगा। लंब किसको कहेंगे इसके लिए, तो जो जिस कोण को कहा जाएगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। जिस कोण को कहा जाएगा उसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। मतलब कोण A के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण A के सामने भुजा कौन है, BC है। कोण A के सामने है BC, तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC। कोण A के लिए, कोण A के सामने कौन है, BC है, तो कोण A के सामने BC है, इसलिए इसका लंब हो जाएगा BC। बाकी एक बच गया आधार, एक भुजा बच गया आधार,
तो इसको कर्ण कह दिए, इसको आधार कह दिए, लंब कह दिए। तो बाकी जो एक भुजा बच जाएगा उसी को हो जाएगा आधार, उसी को कहेंगे आधार, मतलब वही हो जाएगा आधार। तो आधार इसमें कौन हो जाएगा? ए बी। मतलब बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगा उसको कहेंगे कर्ण, और जिस कोण को निकालने के लिए है, मतलब कोण ए निकालने के लिए है, तो कोण ए के सामने देखेंगे कौन भुजा है, तो कोण ए के सामने जो भुजा होगा उसको लंब कह देंगे, और बाकी वो जो बच जाएगा भुजा उसको हम कह देंगे आधार। जो भुजा बचेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसी प्रकार यदि कहेगा कोण सी के लिए, कोण सी के लिए एक और फिगर हम बना लेते हैं इसी का। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज एबीसी जस्ट वही फिगर है। इसमें बी 90 डिग्री है, बी तो कर्ण हो गया, हम पहचान लिए। बाकी यदि कोण सी के लिए कहेगा तो कोण सी के सामने होगा ए बी, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी कि सी के लिए लंब कौन होगा? लंब हो जाएगा ए बी, और सी के लिए आधार कौन होगा? तो आधार हो जाएगा बी सी। यानी कि चेंज हो रहा है, ए के लिए लंब हो गया बी सी और सी के लिए लंब हो गया ए बी। ए के लिए आधार हो गया ए बी और सी के लिए आधार हो गया बी सी। इस प्रकार से हम सबसे पहले पहचानेंगे कि किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, क्योंकि हम इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है। पहला होता है साइन। इससे पहले हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें लंब होगा, कर्ण होगा और आधार होगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होगा टेंजेंट, टेंजेंट साइन कोसेकेंट, कोसेकेंट। फिर एक होता है सेकेंड और छठा होगा कोटजेंट। ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे सबसे पहला होगा साइन, दूसरा होगा कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटजेंट। इसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन अब हम त्रिकोणमिति में नाम लिखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे साइन का क्या लिखेंगे तो केवल एस आई एन लिखेंगे, कोसाइन का क्या लिखेंगे तो केवल कोस लिखेंगे, टेंजेंट का क्या लिखेंगे तो केवल टेन। इसी प्रकार कोसेक होगा, सेक होगा और कोट होगा। यानी कि सब का हम शॉर्ट फॉर्म को ही त्रिकोणमिति में लिखेंगे। जैसे साइन, तो साइन के लिए साइन, कोसाइन के लिए कोस, टेंजेंट के लिए लिखेंगे टेन, कोसेकेंट के लिए कोसेक, सेकेंड के लिए सेक और कोटजेंट के लिए लिखेंगे कोट। यदि इसको लगातार याद रखिएगा तो आगे चल करके बहुत ही आसान होगा। जैसे साइन कोसेकेंट, साइन कोसेकेंट, कोसेक से कोट, साइन कोसेकेंट, कोसेक से कोट। इसको लगातार याद रखने पर हमको बाद में आसानी होती है, ताकि हम जब सूत्र पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताएं कि 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कोसेकेंट, कोसेक से कोट। अब जानेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र निकालने के लिए हम चलेंगे फिर समकोण त्रिभुज से। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज से। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम बताया कि एक समकोण त्रिभुज होगा, इसमें एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री। मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए इसको मान लेते हैं कि एक थीटा है, सी एक थीटा है। तो थीटा के लिए ई तो कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और बाकी ये जो बच गया भुजा उसको हम कहेंगे आधार। ये हो जाएगा आधार। अब जाने के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो एक हम बताएं भी साइन, साइन तो साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे।
एक होगा कोस थीटा, एक होगा टैन थीटा, इसी प्रकार कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक होगा कोड थीटा। तो कैसे जानेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा का क्या होगा, टैन थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा और कोड थीटा का क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा याद करना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको थोड़ा सा और इंग्लिश में भी जान लेंगे हम। इंग्लिश में कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है एच, शॉर्ट फॉर्म होगा एच। आधार को कहते हैं बेस, बेस का शॉर्ट फॉर्म होगा बी। और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब होगा पी। यानी कर्ण को एच से सूचित करेंगे, लंब को पी से और आधार को बी से। तो अब सबसे पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा होगा कर्ण यानी कि पी बटा एच। टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा होगा आधार यानी कि पी बटा बी। इसी प्रकार कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी कि एच बटा पी। सेक, कोसेक थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार यानी कि एच बटा बी और आधार बटा लंब बी बटा पी। इच्छा व त्रिकोणीय अनुपातों का फॉर्मूला है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब यानी कि बी बाई पी। ये सभी त्रिकोणीय अनुपातों को याद करने के बाद ही इस चैप्टर का त्रिकोणमिति का मतलब यह सभी आधार है। बिना इसको याद कर ले नहीं बनेगा, इसको याद करना होगा और याद करने के बाद ही फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक एक भी मैथ नहीं बनेगा, इसलिए इसको याद करना होगा। तो अब हम त्रिभुज के आधार पर यदि निकालते हैं कि किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, तो हम बता दिए हैं और इसी को इसमें बैठाएंगे। तो इस चित्र के अनुसार यदि हम चित्र के अनुसार निकालेंगे तो चित्र के अनुसार तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर यदि सूत्र याद नहीं है तो सूत्र को देख देख करके भी लिखना है, कुछ देर के बाद फिर याद हो जाएगा तो याद करने के बाद फिर सूत्र को नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर बताएं पी बटा होगा क्या एच, पी बटा एच। तो इसमें पी कौन है, तो पी है ए बी, पी क्या है ए बी और एच क्या है ए सी, तो ए बी बटा हो जाएगा ए सी। इसी प्रकार cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा बराबर बताएं हम फॉर्मूला b बटा h, b बटा h। तो b क्या है इसमें, तो bc है और h क्या है तो ac है, तो हो जाएगा bc बटा ac। इस चित्र के अनुसार हो रहा है। फिर tan थीटा ऐसे ही लिखेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला भी हम बताएं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि p बटा b। तो p का मान इसमें कितना है ab और b का मान कितना है bc, तो ab बटा क्या हो जाएगा bc। इसी प्रकार निकाल लेंगे और कोसेक का भी, कोसेक थीटा का भी। तो कोसेक थीटा के लिए हम लिख रहे हैं सूत्र कर्ण बटा लंब h बटा p। तो h इसमें कितना है तो ac है h बटा p यानी कि ac और ac बटा हो जाएगा ab। इसी प्रकार सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी फॉर्मूला होगा h बटा b यानी कि h ac। इसी प्रकार साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, बाकी तीन को बच गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इसका भी फॉर्मूला हम अपने से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर h बटा p, सेक थीटा बराबर h बटा p, कोट थीटा बराबर b बटा p। तो सबका मान इसमें से फिगर में से देख करके बैठा देंगे। h क्या है तो कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, इन तीनों को भी हम मान अपने से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आगे, अब सब में ऐसे ही बनेगा, अब सब निर्भर करेगा थीटा पर। थीटा कहाँ है, यदि थीटा का मान यहाँ हो जाता है तो इसके लिए लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, कर्ण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और इसका मान भी क्या होगा बदल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा,
तो सबसे पहले केवल और केवल त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका हम फॉर्मूला बताएं साइन थीटा लंब बटा कर्ण कोस थीटा आधार बटा कर्ण, ये सभी को याद करना होगा। इसके लिए एक और शॉर्ट फॉर्मूला भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं। इसके लिए हम बताएं पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को लगातार मतलब साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट यदि याद रहेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है लाल बटा क का, लाल बटा होता है क का, लाल बटा होगा क का। ये हो गया किसके लिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए फॉर्मूला। लाल से एल से लंब, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार और फिर नीचे से हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। तो इसके लिए याद होना चाहिए कि इसको हम कहेंगे साइन, इसको कहेंगे कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। इसके बाद कोसेक सेक और कोट थीटा, मतलब लगातार याद होना चाहिए। लाल बटा क का, लाल बटा होगा क का। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं एल से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसके लिए, साइन थीटा के लिए, आधार बटा कर्ण किसके लिए, कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा के लिए निकालेंगे तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार, कोट थीटा के लिए आधार बटा लंब। इस प्रकार से हम सभी फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे मैथ इस पे बनेगा, मैथ बनाएंगे। इसलिए यदि वीडियो पसंद आएगा, यदि आपको भी 10वीं का अच्छा बेहतर रिजल्ट लाना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो में फिर से हमसे बने रहें और समझ सके पूरे त्रिकोणमिति की बहुत ही आसान भाषा में। इसके साथ साथ और अन्य वीडियो को भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।